गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक पर आ गए इस चैप्टर के। ये है कोलाइड। अब कोलाइड्स क्या हैं ये देखते हैं। फिजिकली सॉल्यूशंस कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो सॉल्यूशंस हम पढ़कर आए हैं लास्ट चैप्टर में, पार्टिकल साइज की बेसिस पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, homogeneous solution in which small solute particles disperse throughout the solvent. ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनस सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। नमक को हम पानी में घोलें, शक्कर को पानी में घोलें तो जो सॉल्यूशन बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। इसमें सॉल्ट और शुगर पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। ओके, नाउ सेकंड इज सस्पेंशन। सस्पेंशन इज हेट्रोजेनस सॉल्यूशन इन विच कंटेन्स लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल इन वाटर। जब हम सॉइल को, मिट्टी को पानी में घोलें तो पार्टिकल्स पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते हैं, हमको दिखाई देते हैं। सॉल्यूशन को बोल रहे हैं सस्पेंशन। थर्ड इज कोलाइडल सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज इज 1 to 1000 नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स हैं, सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं, और इन दोनों के बीच की जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर एंड दे आर पास्ड थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर, जिनको हम सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं, बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। बट उनको एनिमल मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है, उससे ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। यहाँ पर हमने लिखा है गम, मिल्क, ओके, स्टार्च सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में होता क्या है? 2 सब्सटेंस से मिलकर बना है। जैसे हम सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स बोलते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। सॉल्यूशन का वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसे सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट बोलते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे? डिस्पर्स्ड फेज। Second is dispersion medium, the substance which is present in large amount. कोलाइडल सॉल्यूशन का वो सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि सॉल्वेंट होता है, यहाँ पर हम इसको कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। अब फेज और मीडियम के बेसिस पर कोलाइडल सॉल्यूशन के डिफरेंट नेम्स होते हैं, यह हम आगे टेबल में देखेंगे। जैसे मीडियम यदि वाटर है, कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइड्रोसॉल। अल्कोहल है तो कहेंगे अल्कोसॉल। के ये आगे टेबल देखते हैं हम। दिस टेबल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टेबल पर की बेसिस पर बनते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड मीडियम इज ऑल्सो सॉलिड। अब आप बोलोगे सॉलिड का सॉलिड में कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल। फॉर एग्जाम्पल जो डिफरेंट ग्लासेस हैं वो इसमें आता है एग्जाम्पल। ओके, सॉलिड और सॉलिड को मेल्ट करके मिक्स करेंगे। सेकेंड इज डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड मीडियम इज लिक्विड। किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है तो कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम होता है सॉल। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर दिया हुआ सम पेंट्स, जो पेंट हम कलर करने के लिए घर में लाते हैं, उसमें किसी लिक्विड मीडियम में कोई सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व होता है। थर्ड इज फेज इज सॉलिड, मीडियम इज गैस। सॉलिड फेज है, किसी गैस में घुली हुई है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज एरोसॉल, जस्ट लाइक स्मोक। एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्मोक। एयर मीडियम हो गई, गैस हो गई मीडियम, और कार्बन पार्टिकल्स क्या हो गए, सॉलिड फेज हो गई इसकी। थर्ड, नेक्स्ट इज लिक्विड इज फेज, सॉलिड इज मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज जेल। फॉर एग्जाम्पल चीज़, बटर। बटर आप सभी ने देखा है, बटर में सॉलिड पार्ट ज़्यादा होता है, उसके बीच बीच में लिक्विड ड्रॉपलेट्स पड़ी रहती हैं। ओके, मीन्स सॉलिड इज मीडियम, लिक्विड इज फेज। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड, liquid and liquid, phase and medium both are liquid. Most important, colloidal solution is known as emulsion. For example, milk. हेयर जेल, जो आप हेयर क्रीम लाते हैं लगाने के लिए, वो भी क्या है, एक इमल्शन है। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न करना है। सॉल, जेल एंड इमल्शन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टेबल पर आते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। दोनों टेबल्स आपको फेयर नोटबुक में बनानी है। अब यहाँ देखो, ट्रू सॉल्यूशन एग्जाम्पल्स दिमाग में रखो। ट्रू सॉल्यूशन इज सॉल्ट सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन इज मिल्क। ये हम सोच कर चल रहे हैं ना, एग्जाम्पल्स इनके ये वाले ले रहे हैं। सस्पेंशन में डिफरेंट मेडिसिन्स होती हैं, अगर घर पर आपके अवेलेबल है, छोटे बच्चे हैं, तो फीवर की जो मेडिसिन्स होती हैं उस पर लिखा होता है पैरासीटामोल सस्पेंशन, या एसिडिटी की जो मेडिसिन्स हैं जेलुसिल सस्पेंशन। और नहीं देखी है तो आप सॉइल और वाटर वाला एग्जाम्पल दिमाग में रख सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजिनस। फेज और मीडियम को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजिनस इन नेचर एंड सस्पेंशन इज ऑल्सो हेट्रोजिनस इन नेचर। देन पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर ट्रू सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, इन सस्पेंशन मोर देन 1000 नैनोमीटर। ओके, देन ट्रू सॉल्यूशन पास्ड थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, तो एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों से इजीली फिल्टर हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन पास्ड थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर कर सकते हैं, बट एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर नहीं होगा। देन सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन एज वेल एज फिल्टर पेपर, सबसे बड़े पार्टिकल साइज हैं, दोनों से ही फिल्टर नहीं होगा। नेक्स्ट इज डू नॉट सेटल। ट्रू सॉल्यूशन रखे रखे सॉल्यूट पार्टिकल्स ग्रेविटी के थ्रू सेटल नहीं होते। कोलाइडल सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल हमने क्या सोच रखा है, मिल्क, तो मिल्क अगर रखा है तो मिल्क में जो प्रोटीन पार्ट है, जो पार्टिकल्स हैं, वो सेटल नहीं होते हैं। और सस्पेंशन, अगर हमने कुछ मेडिसिन सोच रखी हैं, तो मेडिसिन में क्या होता है, जो सस्पेंशन है, पार्टिकल्स जो डिज़ोल्व है मेडिसिन, वो नीचे सेटल हो जाती है। बॉटल्स पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, मीन्स दे आर सस्पेंशन, सेटल थ्रू ग्रेविटी। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर इनविजिबल। ट्रू सॉल्यूशन में जो डिज़ोल्व हैं फेज पार्टिकल्स, उनको हम नहीं देख सकते। इन कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। इन सस्पेंशन हम नॉर्मल आइज से भी पार्टिकल्स को देख सकते हैं। देन डिफ्यूज़न हम पढ़कर आए हैं, ट्रू सॉल्यूशन का डिफ्यूज़न हो जाता है। ओके, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव हो जाएंगे डिफ्यूज़न
पढ़ा है आप लोगों ने लोअर क्लासेस में। कोलाइडल सॉल्यूशन स्लोली डिफ्यूज होंगे क्योंकि पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं होंगे। ट्रू सॉल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्लियर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या एग्जाम्पल है दिमाग में? मिल्क ट्रांसलूसेंट होता है, और सस्पेंशन कैसा होता है? ओपेक। ये हुआ तीनों के बीच में डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में ये तीनों टेबल्स आपको बनानी है, लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ेंगे। इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर रही हूँ असाइनमेंट के, वो सभी को सॉल्व करके नेक्स्ट वीक तक सबमिट करना होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।